हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना पृथ्वी। नमस्ते एवरीवन, मैं आपकी आयुषी। आज हम जानने वाले हैं क्या सोचती है पब्लिक हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। क्या लोग उनसे खुश हैं या फिर डिसअपॉइंट? इफ डिसअपॉइंटेड हैं तो वो देश के अगले प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं और क्यों? लेट्स गो एंड हियर आउट some amazing answer. Stay tuned till the end. What's your overall experience about our Prime Minister Narendra Modi? मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 इयर्स भी वही आएंगे। वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं सबके लिए ये वॉर लाइक सिचुएशन में जिस तरीके से वो प्रेशर सब हैंडल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शन भी वही जीतेगा। मैं उनके काम से 80 to 90% खुश हूँ। As a liberal youth, I'm not satisfied at all. I think he's one of the worst PMs we've ever had, so I'm not happy with him at all. मोदी जी लास्ट 15-20 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है भारत में। पहले भी देखा है बहुत सारे पीएम आए, बट जो अभी के टाइम में हैं ओवरऑल उनका काफ़ी अच्छा रहा है। यूथ के लिए तो अच्छा है। अभी तक मेनली मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो काम बोले वो करे नहीं, बट ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, क्योंकि पहले वाली जो सरकार थी तो वो इतनी अच्छी नहीं थी जिस हिसाब से काम हुआ है। देखिए, मोदी जी से तो अभी फ़िलहाल संतुष्ट हैं हम उनसे। अभी हम यही चाहते हैं कि और थोड़ा वो खुलकर जो पहले वाला उनका गुजरात वाला रूप था वो वाला रूप प्रधानमंत्री के रूप में भी लाएं तो हम और ज़्यादा खुश होंगे उनसे। बहुत खुश हूँ उनके काम से, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है। राहुल गांधी, आई डोंट थिंक सो इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। सो इफ़ अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो मोदी जी को और मोटिवेशन मिलेगा कि अभी उनको ऐसा है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा ये वोट किसको देंगे। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी नहीं इतना क्या है, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व इतना है ही नहीं कि वो मोदी को, वो आम ही है। ऑफ कोर्स कोई अगर नई पार्टी में आएगा, कोई और न्यू लीडर्स आएंगे, वो और भी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आई वुड नॉट से कि प्रधानमंत्री मोदी इज़ ओनली द गुड वन, सबको नया मौका मिलना चाहिए। मोदी इज द बेस्ट। Judging by the past prime ministers, I think he's doing well right now in the terms of international relationships. And my perspective is based on what we see in general news. I don't know what the actual ground reality is, but it seems that the work is going on pretty well right now. फॉरेन रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, बट आई थिंक हमें इंडिया पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे अच्छा काम उनका तो वो टेररिस्ट है भाई। उनको 2014 के बाद पूरे इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटी है, जहाँ मुंबई है, अहमदाबाद है, वहाँ जो टेररिस्ट अटैक होता है वो 14, 10, 12 साल से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। और उसका बढ़िया काम है कि राम मंदिर कि उनके आने के बाद भी उसका मंदिर बना है। वो सब हमारे फॉरेन रिलेशंस है, जैसे रशिया के साथ, यूएस के साथ, एंड जो बाकी भी जो कंट्रीज़ है उसमें जो हमने बैलेंस बना के रखा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो अभी है, अभी इनको रिसेंटली 10-15 साल हुए हैं शायद। अब लोग इसको कंपेयर करते हैं कि 50 साल से 50 साल से पीछे क्या आपको बताइए क्या थी, तो 15 साल में इतना कुछ कर दिया है। तो अभी आने वाले टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक अलग ही लेवल पे देखा जाता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। थोड़े टाइम और देखना चाहिए, अभी तक मतलब पूरा रिजल्ट नहीं आया है। अब क्या कर सकते हैं, जो देखते हैं ना, इतने दिन तो चलो पॉलिटिकल के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ वो सही है जी। अब क्या होगा, साल 2 साल बाद पता चलेगा वास्तविकता आर्टिफिशियल चल रहा है या वास्तविक ऐसा ही चलेगा। जिस हिसाब से उसने पूरी सिस्टम फॉर्म की है, पूरी टीम बनाई है, जैसे जयशंकर है, फिर नितिन गडकरी है, तो वो जो टीम फॉर्मेशन की जो स्किल्स है वो बहुत बढ़िया है, जो अपने को अल्टीमेटली कोई भी डिपार्टमेंट में कोई अपने को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, बिल्कुल बराबर। पहले मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद बड़ा प्रधान हो गए। अब जो मोदी है तो सब कुछ मुल्की है। मोदी का एक काम बहुत अच्छा है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज एन एलाई विथ यूएस, विच इज एन एलाई विथ चाइना एंड विच इज एन एलाई विथ रशिया। ये तीनों कंट्रीज को साथ में लेके चलना इज कमेंडेबल। ऐसा कोई काम जो मोदी जी का आपको पसंद नहीं आया हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंधभक्त है मोदी के, अंधभक्त है। उनसे मैं खुश ये इसलिए नहीं है कि एक तो उन्होंने जनरल कास्ट के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना, और दूसरा अभी जो यूजीसी लेके आए वो तो ठीक है, कोर्ट ने अभी रोक दिया, वरना वो भी पसंद नहीं आया। मतलब उनको जब सारा उनको पैसा जनरल कास्ट देती है, ब्राह्मण देते हैं, वैश्य देते हैं, क्षत्रिय दे रहे हैं, तो जब वो इतना पैसा उनको लगाते हैं, उनको डेवलपमेंट में सब पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हम हैं, और वो
फिर भी उनको SC ST को ही ज़्यादा कर रहे हैं, जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पा रहे हैं अभी। कोविड के टाइम पे वो थाली खिसवाने का काम हो या ताली बजाने का काम हो, बजाने का। अच्छा, वो पसंद नहीं आया आपको काम? अरे मतलब ये फनी चीज थी थोड़ी मेरे हिसाब से। महंगाई वाला जो सीन है जो लोग कहते हैं तो वो तो टाइम के साथ होएगा ही, बट मेरे ख्याल से अभी तक तो जो है बढ़िया है। गुंडे लोग हैं ज़्यादा, वो उनका आतंक ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। In some scenarios, the work is not up to the mark. Corruption is going on and everything is not clear on the track right now. ये ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली उन्होंने बनाए नहीं है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण का हुआ है वो नहीं बना, और भी ऐसे तो 2-3 कानून जो ज़रूरी है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बारे में सोचे, कुछ जो करे मतलब इस मामले में, क्योंकि ये तो सत्ता आज है, कल मान लो आए नहीं आए, तो आज है तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। 2014 तक ही वॉज डूइंग रियली वेल, बट अब 2014 के बाद भी 10, बट अब लास्ट 3-4 ईयर्स में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट जैसा कुछ हो रहा है, थोड़ा घमंड दिख रहा है हमें। मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू स्टे सेफ इन द कंट्री। रोड सही हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं और वो हो भी नहीं रही है। बोल देते हैं हर बार कि 2 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, बट वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। The hatred and the hostility between communities has been worsened. And India we used to have before 2014 was a very good country, was a country which used to have shows like Satyamev Jayate. It's a very peaceful community, the whole of India, which is not there anymore. So मोदी जी का ऐसा कोई काम जो आपको नहीं पसंद आया हो कभी? वही कांग्रेस वालों को जड़ मूड़ से ख़त्म कर दो। ग्रास रूट लेवल है सबसे पहले, और करप्शन को हमें थोड़ा सुधारना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपने 10 सालों में क्या चेंज देखा है जो आपको अच्छा लगा है? मोदी सबसे बेस्ट है भाई, मोदी है तो ये इंडिया में पेट्रोल या डीजल अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके रेट नहीं बढ़े ड्यू टू हिम। और जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का उन्होंने जो पूरा छवि बनाई है वो एकदम बेस्ट है। अभी सुपर पावर में तो नहीं है बट सबसे पावरफुल कंट्री में इंडिया आ सकता है ड्यू टू मोदी। सबसे पहला काम तो डेवलपमेंट, इंडिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, प्लस बहुत सारे कार्य उन्होंने ऐसे हाथ में लिए हैं तो डेफिनेटली वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता भी उनको चाहती है, डेफिनेटली उनके काम के हिसाब से ही चाहती है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लंबी लिस्ट है। मतलब हम गुजरात से राजस्थान आए, सारे रास्ते बहुत अच्छे बन गए, विकास इतना अच्छा हुआ है जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकता, मोदी हो तो ही मुमकिन है। डेवलपमेंट वगैरह तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो फॉरेन से भी अच्छा और कोलैबोरेशन अच्छा है उनका, और बाकी सब है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन से भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मूल जो समस्या है ना अपनी देश की, जो उसके लिए इतना नहीं कर पाए। आर्टिकल 370 को हटाया है, फिर राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक का भी जो है, जिससे जो मुस्लिम औरतों का जो उत्पीड़न हो रहा था वो भी कम हुआ है। तो ऐसे मोदी जी ने बहुत से काम किए हैं, ऐसे गिनाने जाए तो बहुत सारे काम किए। बीजेपी का सबसे अच्छा काम तो मतलब कोई काम किया ही नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को। उनकी तरफ से नहीं, बट उनकी जो पार्टीज जो की कर रही है, जो नेशनल हाईवेज जो अच्छे बनाए उन्होंने, नए न्यू टर्म्स एंड कंडीशन जो भी बनी है, जैसे कि जो डेवलपमेंट हुआ है, सब चीज़ें आपको अच्छी लगी है? that's not necessarily can be given the credit to BJP. The whole world is developing and the whole markets of the India, and India is a developing country. जैसे शौचालय हुए और एयरपोर्ट के हुए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चल रहा है इंडिया में, सभी चीज़ें अच्छी हो रही है। इनका सबसे अच्छा काम तो ये लगा कि आर्टिकल 370 इन्होंने हटाया, जिसके बारे में ऐसा कहते थे कि जिस दिन आर्टिकल 370 पर निर्णय आएगा उस दिन पूरे भारत में खून की नदियाँ बहेगी। ऐसा कमेंट भी किसी ने भारत में से किया था, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में 2014 में जब मोदी जी भारत में आए, उस समय भारत की GDP 10वें स्थान पे थे, आज भारत 4थे स्थान पे आ गया। तीसरी बात, जो राम मंदिर को निर्णय चल रहा था, हम 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिसके बारे में 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जबकि ये एकमात्र राष्ट्र बचा है जिसमें हिंदू है। बाकी अपने पास एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर हिंदू रहते हैं। अपने पास पलायन का कोई अवसर है ही नहीं। इसके अलावा 57 राष्ट्र मुस्लिमों के तो है, अपने पास अपन को जाना पड़ा तो अपन कहाँ जाएंगे, ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। ये काम जो किया मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। विमेन सेफ्टी इट हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। अभी इन्होंने SIR जो चालू किया है
वो तो बेस्ट है ही है। और उसके बाद इन्होंने जो डिफेंस सिस्टम पे जो अभी तक जो बजट उन्होंने बढ़ाया है डिफेंस सिस्टम में, वो तो बेस्ट है ही है, क्योंकि लास्ट टाइम इतना डिफेंस सिस्टम पे इतना कोई जोर दिया ही नहीं है। ठीक, इंडिया अभी 3rd नंबर पे है, हो सकता है कि इंडिया 1st नंबर पे भी आए। 2014 से लेके आज तक इंडिया कहाँ था और आज देखिए कंट्रीज़ की इकोनॉमी देखिए और हमारा भारत की जीडीपी देखिए आप, रात दिन का फ़र्क है। 8% जीडीपी है और यूएस की जीडीपी आज 2% पर, आज हम उनसे ज़्यादा जीडीपी के मामले में बहुत आगे हैं। सबसे अच्छा काम तो यही है, जैसे कि अपोजिशन बाहर के देश जो भी है, पहले इंडिया की ऐसे रेस्पेक्ट वगैरह नहीं करते थे, अब के टाइम में काफ़ी अच्छा इंडिया को मानते हैं, वो उनसे संबंध भी बनाए रखते हैं इंडिया से, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। हर फील्ड में देखिए विकसित है, एयरपोर्ट से लगा के किसी भी डेवलपमेंट में किसी भी टाइम में देखिए तो काफ़ी अच्छा है। If he retires, who will be the next prime minister of our country? जय शंकर। मैं अगले प्राइम मिनिस्टर में देख रहा हूँ नितिन गडकरी को। ओके, क्यों? मेरे को उनका काम बहुत सही लगता है, ही इज गुड इन एवरी वेज। और जय शंकर इज अ वेरी गुड मैन, ही कैन बी अ गुड एडवाइजर, ही इज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर एज पर माय कंसर्न्स। तो योगी जी को ही सब देखना चाहते हैं। अमित शाह एंड योगी दोनों में मेरे ख्याल से योगी जी ज़्यादा बेटर है। वैसे तो सब योगी जी का कह रहे हैं, फिर बाकी जो आप डिसाइड करें दीजिए। आप अपना बताइए, आप किसको योगी जी, देखना योगी जी, योगी जी, हाँ। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यूपी में तो बहुत चीज़ें सही हुई हैं। पहले वहाँ पे गैंगस्टर वाला बहुत ज़्यादा सीन था, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लोगों की हेल्प नहीं होती थी। राहुल गांधी इज़ वेरी स्मार्ट। बुलडोजर चलाने वाला है ना योगी जी, वही है। योगी आदित्यनाथ जी। योगी ठीक है, योगी जी ठीक है। तो योगी जी को ही देखना चाहेंगे, बस भी एक अपना विजन है राष्ट्र को लेके। तो हम आपको योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है यूपी में? क्राइम फ्री यूपी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी, मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता हूँ। एंड क्यों, मतलब ऐसा? बस उनका भी देखना चाहते हैं काम, वो पीएम के तौर पे कैसा कर सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री तौर पे तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं, तो विल बी नेक्स्ट पीएम। प्रधानमंत्री है, इसमें 3-4 दावेदार हैं, अच्छे हैं। डेफिनेटली योगी जी तो है ही है, उसके बाद अमित शाह जी भी है, राजनाथ सिंह जी भी हैं, 3-4 दावेदार हैं अच्छे, पर इन 3-4 में से योगी जी द बेस्ट। जो आज के जनरेशन जो है ना, उनको ज़्यादा समझे भी सही और सारी प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन हो वो एक क्लियर कट टू होना, तो कि हाँ जो ये चीज़ है इसका सोल्यूशन ये है, तो एक योगी 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 डेफिनेटली राहुल गांधी और somebody young person who is well educated, who is not above 50-60 years of old, or who is in touch with reality and who is of a liberal perspective. ऐसे भी वो अपने तो टाइम के हिसाब से कौन सा चेहरा आता है उस हिसाब से है ना। जो अभी जो राजस्थान के लिए आया वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था। वो तो गलत था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, गलत था। यूं ही वो लोग बाग नहीं बोलते हैं, सोनिया मनमोहन सिंह वाला रोल था ये। नहीं, खाली एक डम्मी थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी। आपका क्या सोचना है मोदी जी के बारे में? आप सेटिस्फाई हैं या फिर आप चाहते हैं कोई चेंज? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पब्लिक ओपिनियन के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।